हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स बुक एकेडमी में। आज हम 10th क्लास के मैथ चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 को देखेंगे। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को बता दिया है। तो आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। आपको साइन ए दे रखा है 3/4। तो यहाँ पर जो ये 3/4 दे रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो दे रखे हैं हमें। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसमें एक एंगल 90 का होगा और जो दो बाकी एंगल है वो एक्यूट एंगल होंगे। तो हमारा ये वाला एंगल हो गया 90 और ये जो दो एंगल है वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। अब इनकी नेमिंग करनी है, इनके एंगलों की क्या करनी है, नेमिंग। तो नेमिंग करने से पहले आप यहाँ देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है उसके साथ कौन कौन सा एंगल है। तो यहाँ पर साइन के साथ ए है एंगल, कॉस के साथ एंगल ए है और tan के साथ भी एंगल ए है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल दिया होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। तो जब इस ट्रायंगल का नेमिंग आप करोगे, एंगलों का नेमिंग करोगे, तो उसमें जो एक्यूट एंगल है उसका क्या नाम रखोगे, ए रखोगे। तो हमने ए रख दिया, दूसरे का हमने नाम बी रख दिया और तीसरे का नाम हमने सी रख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि साइन ए जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P/H। P क्या होता है, H होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म है इसका नाम होगा P और ये जो नीचे है वो उसका नाम होगा H। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है, साइन ए। तो एंगल ए है, एंगल ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या है, 3। तो आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और जस्ट 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है, 4। तो आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो आपका ये 3/4 दे रखा है, ये तो रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। तो जब भी कोई चीज रेशियो में दे रखी होती है तो उसको आप वेरिएबल के साथ लैग करेंगे। तो आप लैग करेंगे, लैग। तो ये जो 3 है उसका उस साइड का नेम क्या है, BC। तो आप BC को लिख देंगे किसी वेरिएबल के साथ। तो हमने लिख दिया 3 के, एक वेरिएबल लिया हमने K, 3 के साथ लिख दिया। और AC जो है उसको हमने लिख दिया 4 के, उसको भी हमने एक वेरिएबल के साथ लिख दिया। अब हमारा जो BC है वो आ गया 3 के और जो हमारा AC है वो आ गया 4 के। अब आपको पता होगा कि जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता होती है और तीसरी साइड फाइंड करना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि हम एक थ्योरम है जिसमें हम एक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हम तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें पता हो और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी हो तो उसके लिए थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए हम उसको यूज करते हैं। तो यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला जो होता है h² इक्वल्स टू P² प्लस में B²। अब आपका h क्या है, तो जस्ट 90 के सामने वाला क्या होता है, h होता है। तो 90 के सामने वाले h का नाम क्या है, AC। तो आप क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, तो BC का स्क्वायर। और बेस क्या है आपका AB, तो AB का स्क्वायर। AC का नाम क्या है, तो AC हमें 4K दे रखा है। कितना दे रखा है, 4K। तो 4K का स्क्वायर। BC हमें कितना दे रखा है, 3K। तो हमें 3K का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। 4K का स्क्वायर है, यानी कि 4K का स्क्वायर जब होता है तो इसका मतलब है कि 4K को कितनी बार लिखें, 2 बार लिखें। तो 4 जा 16 और K को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो K स्क्वायर आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 16K स्क्वायर। इसी तरह 3K को 2 बार लिखेंगे तो 3 जा 9 और K का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। अब 9K स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर जाएगा तो क्या आएगा, 7K स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो स्क्वायर है इधर आएगा इक्वल के तो रूट में चल जाएगा। तो 7K स्क्वायर उसके ऊपर रूट और AB। अब आपको पता होगा K के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा तो इसका K ओनली बाहर आ जाएगा और 7 का कोई स्क्वायर है नहीं तो रूट के अंदर क्या रहेगा, ओनली 7। क्योंकि 7 किसी का पेयर नहीं है तो इसलिए यहां पर रूट में 7 रहेगा और K के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट गया तो K आ गया। तो आपका जो AB आ गया वो क्या आ गया, रूट 7K आ गया। तो आप लिख देंगे रूट 7K, AB आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, cos A फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे cos A। तो cos A का फॉर्मूला आपको पता होगा B/H होता है। क्या होता है, B/H। तो आपको यहां देखना है। तो cos A है तो एंगल क्या है, A। तो A के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और उसके जस्ट इधर वाला क्या होता है, बेस होता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या हो गई, बेस हो गई। और 90 के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है। तो यहां पर क्या है, बेस। तो बेस क्या है, AB है। तो आप लिख देंगे
ए बी। और हाइपोटेनस क्या है 90 के सामने वाला ए सी है, तो आप लिख देंगे ए सी। ए बी कितना देखा है हमें √7 के, और ए सी कितना देखा है 4 के से के कट गया, तो आपका क्या आ गया √7/4 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है tan a, तो आप लिखेंगे tan a। tan a का क्या होता है p/b, तो tan a, तो a ये रहा, तो जस्ट इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, और ये क्या होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है BC, तो आप क्या लिखेंगे BC। बेस क्या है हमारा AB, तो आप क्या लिखेंगे AB। BC कितना 3 के, और हमारा जो बेस है वो कितना √7 के से क्या हो गया कट गया, तो हमारा आ गया 3/√7। तो आप देखेंगे कि हमारा कोस ए आ गया √7/4, और जो हमारा tan a आ गया वो 3/√7 आ गया। यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा गिवन 15 cot a = 8 फाइंड sin a एंड sec a। आपको गिवन क्या है, तो गिवन है हमारा 15 cot a = 8। अब आप यहां पर देखेंगे कि cot a और 15 के बीच में किसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई से 15 इधर आएगा तो किसमें आएगा डिवाइड में, तो cot a = 8/15 क्या आ गया 8/15 आ गया। अब ये जो 8/15 है ये राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा 90 का होगा, और जो दो बाकी एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होंगे। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के एंगलों के नेमिंग को रखना होगा। तो नेमिंग रखने से पहले आप यहां देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनके साथ कौन कौन सा एंगल है। तो कॉट के साथ एंगल ए है, साइन के साथ भी एंगल ए है, सेक के साथ भी एंगल ए है। तो मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ जो एंगल होते हैं हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल यानी हमारा क्या होगा ए होगा, तो ए आप रख दोगे एक्यूट एंगल, बाकी आप इसका नाम बी रख दो, और इसका नाम क्या रख दो सी रख दो। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p। तो ये जो वैल्यू है क्या है b है, और ये जो वैल्यू है क्या है p है। तो अब आप देखेंगे कि कॉट ए यानी एंगल ए है, तो उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15, तो आप लिख देंगे 15 लिख देंगे। और जो आपका बेस है वो कितना है 8 है, तो आप लिख देंगे बेस में 8 लिख देंगे। अब आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू है ये रेशियो में है, तो जब कोई चीज रेशियो में होती है तो उसको हम लेट करते हैं वेरिएबल के साथ। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, आइए तो लेट BC, साइड क्या है BC, BC कितना है 15। वेरिएबल के साथ लेट करने का मतलब होता है कि इसके साथ कोई वेरिएबल आएगा तो उसके साथ हमने क्या ले लिया K। तो हमारा जो BC आ गया वो 15 के आ गया, और जो AB है वो आ गया हमारा 8 के। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा AB है 8 के हो गया, और जो BC है वो क्या हो गया 15 के हो गया। अब हमें दो साइड गिवन हो गई, यानी AB पता चल गया और BC पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है AC। जब हमें दो साइड गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल में और तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो इसके लिए एक थ्योरम होती है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला होता है h² परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो आप जानेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका बेस होता है, और जो 90 के सामने होता है हाइपो होता है। तो हाइपो क्या है आपका AC का स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है आपका क्या नाम है BC का स्क्वायर, और जो आपका बेस उसका नाम क्या है AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, BC आपका कितना है तो BC आपका 15K, तो 15K का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8K का स्क्वायर। 15K का स्क्वायर का मतलब है कि 15K को दो बार मल्टीप्लाई करें। तो आप जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225K का स्क्वायर, और 8K को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64K स्क्वायर। अब आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 289K का स्क्वायर। तो इधर क्या चल रहा है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। जब AC के ऊपर जो स्क्वायर है इक्वल के इधर आएगा तो क्या बना देगा रूट बना देगा। तो आप लिखेंगे AC इक्वल्स टू 289 रूट के अंदर K का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 289 का जो फैक्टर होता है वो होता है 17 इंटू 17 इंटू K का स्क्वायर। अब आपको पता होगा रूट के अंदर जब किसी वैल्यू के दो पेयर होते हैं तो एक पेयर बाहर आ जाता है रूट के। तो 17 दो पेयर है तो एक 17 बाहर आ गया, एक 17 बाहर आ गया, और K का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट गया तो K बाहर आ गया। तो आपका जो AC है वो आ गया 17K। कितना आ गया 17K। तो आप क्या लिख देंगे 17K। अब आपको फाइंड क्या करना है साइन ए फाइंड करना है।
तो आइए हम साइन ए फाइंड करते हैं। तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो अब साइन ए एंगल ए के जस्ट सामने जाएंगे, तो ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, BC। तो आप क्या नाम देंगे, BC। और जो 90 के जस्ट सामने वाला होता है वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का नाम क्या है, AC। तो BC कितना 15K और AC कितना 17K। तो K से K क्या हो गया, कैंसल। तो आपका आ गया 15/17। तो आपका साइन ए आ गया 15/17। अब आपको क्या फाइंड करना है, सेक ए। सेक ए क्या होता है, तो सेक ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा कॉस होता है B/H, तो सेक ए होगा H/B। तो अब देखना है आपको एंगल ए रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया। तो यहां पर क्या है, हाइपोटेनियस। तो 90 जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है। तो हाइपो का नाम क्या है बताएं, AC। तो क्या लिखेंगे, AC। और बेस क्या आपका AB, तो आप क्या लिख देंगे, AB। AC कितना 17K और AB कितना 8K। तो K से K कैंसल, तो आपका आ गया 17/8। तो आपका सेक ए भी क्या आ गया 17/8। तो आपको दो चीज फाइंड करनी थी, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए आ गया आपका 15/17 और जो आपका सेक ए है वो आ गया 17/8। ओके, थैंक यू।